बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, आज की वीडियो इस खूबसूरत से पौधे आप सब पहचान भी गए होंगे कड़ी पत्ते के ऊपर। तो कड़ी पत्ते के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी खुशबू इंतहाई खूबसूरती के साथ साथ इतनी मज़ेदार खानों को दुबाला कर देती है। ख़ास तौर पे अगर हम दाल में इसके चंद पत्ते डाल दें, चंद पत्ते ही अगर हम इसके अंदर दाल में डाल दें इसके, तो इतनी अच्छी खुशबू होती है। और इसके बारे में जहाँ तक मैंने सुना है तो सऊदीज़ ये कहते थे, वैसे बेसिकली ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया का क्लाइमेट तकरीबन पाकिस्तान की भी निस्बत ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पर ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है, लेकिन सऊदीया में भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है ये। तो कहना इसके बारे में ये था कि आई साइड के लिए बहुत अच्छा होता है। एनीवे इस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि, पर मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ख़ास तौर पे दाल में अगर डाल दें, कड़ी में डाल दें, या किसी भी वेजिटेबल में, फ्रॉस बीन्स में डालें, तो इतना अच्छा सा जायका आता है उसके अंदर कि मज़ा आ जाता है। तो बात करते हैं अब इसकी पौधे की कि किस तरीके से इसकी ग्रो हम कर सकते हैं, क्या क्या इसकी केयर है। केयर में यही होगा हमेशा हर पौधे की तरह, जैसे मैं कहती हूँ कि वेल ड्रेन मट्टी हो, और इसकी मट्टी जो है ना मोस्टली सैंडी मट्टी जो है ना, वो इसके लिए ज़्यादा बेहतर रहती है। मेरा वाला जो है, इसमें इतनी ज़्यादा सैंडी मट्टी तो नहीं है, लेकिन ये मैंने नर्सरी से लिया था। लेकिन इससे पहले मेरे पास बहुत अच्छा सा प्लांट था इसका, करी पत्ते का। तो कुछ इश्यूज़ आए थे जिसकी वजह से वो बहुत अरसे तक उसको पानी वगैरह नहीं मिला, तो वो ख़त्म हो गया। तो ये मैंने दोबारा लिया। इसकी जो सही ग्रोथ होती है वो सैंडी मट्टी में होती है। सैंडी मट्टी हो और फर्टिलाइज़र इसको अच्छा सा मिले। फर्टिलाइज़र में बेस्ट है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसकी मट्टी को एसिडिटी पसंद है। अगर हम लस्सी डाल दें इसके अंदर, लस्सी या फिर चाय की पत्ती, उससे बहुत अच्छी सी इसकी ग्रोथ होती है। और इसकी गुड़ाई अगर हम करते रहें, और इसकी लोकेशन के लिए ख़ास ये ख्याल रखना पड़ता है कि फ़रवरी में तो बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, सर्दी में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है, इसके पत्ते भी थोड़े पीले होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये है कि सर्दी में भी मरता नहीं है। इसको सर्दी में हमें ओस से बचाना पड़ेगा, शदीद ठंड से। थोड़ा धूप की हल्की फुल्की सुबह की धूप आए तो वहाँ बेहतर रहता है। अलबत्ता ब्राइट शेड में पड़ा रहे तब भी गुजारा इसका अच्छा सा चलता है सर्दी में। फ़रवरी में तो बहुत। और दूसरी इसके बारे में ख़ास बात यह है कि इसकी प्रोनिंग हमें करते रहना चाहिए। अगर आप ये भी देखें, इसकी भी ला के ना मैंने फ़ौरन से प्रोनिंग कर दी थी। ये अगर आप लोगों को फील भी हो रहा है, अगर टिप से इसकी पिंचिंग प्रोनिंग होती रहे तो इसकी शूट्स नई निकलती रहती हैं। तो अब इसकी मैंने पिंचिंग करके इसकी जो ब्रांच है वो कटिंग के तौर पर लगा दी है। वो थोड़ी अभी लगी है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी बेहतर हो जाएगी। और ना भी हो तो फ़रवरी में इसकी अच्छी सी ग्रोथ होना दोबारा से शुरू हो जाएगी। और इसकी मैंने आपको लोकेशन का भी बता दिया है। लोकेशन का इसका यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी भी इसको सही नहीं रखती, और ब्राइट सनलाइट में अच्छा रहता है। लेकिन ये है कि सर्दी में थोड़ा ब्राइट लाइट में ये फिर, या तो फिर आप ऐसा करें कि इसको फिर शाम में उठा के रखें। इससे बेहतर है कि ब्राइट लाइट में रखें, या फिर ऐसी जगह पर सनलाइट में रखें ना सिर्फ सुबह की धूप आए। और फुल गर्मी में इसको जून जुलाई में हम इसको मुकम्मल तौर पे धूप में नहीं रख सकते, उससे इसके पत्ते जो है वो मुरझा जाएंगे। ये इसके बारे में। और मट्टी जो है इसकी, वही मैंने बताया कि वेल ड्रेन हो, और यानी कि मॉइस्चराइज मट्टी रहे ना, वो ज़्यादा बेहतर रहती है इसके लिए ना। अभी भी ये देखें, इसको पानी देने की ज़रूरत है इतनी, मतलब हो बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पानी दिया था तो इतना चल जाती है इसकी मट्टी ना। और दूसरा इसके बात ये कि नवंबर में इसकी अगर हम प्रोनिंग कर दें वो भी सही रहती है। इसकी नवंबर में प्रोनिंग इसकी बेहतर रहती है, नवंबर में भी कर दें, किसी भी मौसम में कर दें। फ़रवरी में तो बहुत अच्छी रहती है, लेकिन नवंबर में भी कर दें, क्योंकि नवंबर में ये होता है, अगर हम इसकी नवंबर में प्रोनिंग करें तो इसकी, अभी मेरा तो ये बहुत छोटा सा प्लांट है, इसकी बावजूद मैंने कर दी है। नवंबर में ये कि अगर बुशी है तो उसकी फिर ज़मीन में अगर ये पौधा लगा हुआ हो, नवंबर में प्रोनिंग से ये होता है कि इसकी शेप आ जाती है, शूट्स इसकी अच्छी सी निकल जाती हैं। फ़रवरी तक इसके अंदर यानी कि एबिलिटी हो जाती है, तना जो है थोड़ा हेल्दी हो जाता है, ऊपर से जो डाइट है वो जाना कम हो जाती है अच्छी सी कटिंग कर देने के बाद। इसलिए नवंबर भी इसके लिए आइडियल रहता है कटिंग का, ताकि ये जो तना है ये अच्छा मजबूत होकर इसकी नई शूट्स दोनों साइड से निकलने शुरू हो जाए ना, ये इसके लिए बेहतर रहता है। और यानी कि दूसरी बात इसके बारे में ख़ास ये कि हमने इसको शेड में ओस से बचाना है,
और इसकी प्रोपिगेशन एक इस तरीके से भी होता है कि इसके ना फ्लावर्स आते हैं वाइट कलर के, बड़े प्यारे प्यारे से फ्लावर्स। जो ये इस पौधे में तो अभी उम्मीद नहीं है, पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन मेरा जो पुराना पौधा था उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स थे और उसमें ना छोटे छोटे चेरी की तरह के बीज लगते हैं। पहले वो रेड से टमाटर की तरह ये होते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्लैकिश की तरफ चले जाता है। वो बीज भी अगर हम लगाएं उससे भी प्रोपिगेशन हो जाती है। और दूसरी बात ये प्रोपिगेशन है कि इसकी मिट्टी की हम गुड़ाई करते रहे ना कुछ अरसे तक, फिर इसकी अंदर ना इधर साइड से भी मैच्योरिटी के बाद इधर से भी इसके पपर्स प्यारे प्यारे से निकलना शुरू हो जाते हैं। उनको डीप लेके रूट के साथ वो भी हम इस तरीके से भी प्रोपिगेशन कर सकते हैं। और अगर हम कटिंग करना चाहें, कटिंग लगाना चाहें, तो कटिंग के लिए ऐसी सिस्टम नहीं चलेगी। कटिंग के लिए इसकी सही हेल्दी जितनी मोटी, कम से कम ये भी देखें बारीक ही है अभी भी इसकी कटिंग, वैसे मैंने लगा दी है, लेकिन जितनी हेल्दी कटिंग हम ले सकें वो लगा सकते हैं। और ये बहुत छोटी सी जो है ये हम इनको नहीं लगाएंगे एज अ कटिंग स्टेम, यानी कि जो मेन स्टेम है उससे हम इसकी कटिंग लगाएंगे। और दूसरी बात, अगर हम चाहें ऐसे करके पत्ते तोड़ के ये खाली इसकी ये वाली स्टेम छोड़ दें, ऐसा सही नहीं है, इसके अंदर से दोबारा पत्ते नहीं आएंगे और ये अच्छी भी नहीं रहेगी फिर इस पौधे की हेल्थ के लिए। अगर हमें पत्ते की ज़रूरत है, हम बाकायदा इस तरीके से बाकायदा फुल ये लेंगे ना, फुल स्टेम लेंगे इससे मैं। और वैसे इसके अंदर भी अच्छी खुशबू होती है ये जो चीज़ होती है। ये इसके बारे में ख़ास बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बारे में जो भी आप पूछना चाहें मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पिंचिंग इसकी रखें, करते रहें, मैंने जो ख़ास बातें बताई हैं। मट्टी वेल ड्रेन रखें और बहुत सर्दी में शेड में रख दें, ब्राइट शेड में इसको रख दें, और बहुत गर्मी में इसको भी ब्राइट शेड में रखें, सनलाइट से बचाएं। सर्दी में अलबत्ता ऐसा है कि हल्की फुल्की धूप ये बर्दाश्त करेगा, ओस से बचाना है। कटिंग इसकी थोड़ी मोटी करके लगानी है। मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पिंचिंग इसकी रखें, करते रहें, मैंने जो ख़ास बातें बताई हैं। मट्टी वेल ड्रेन रखें और बहुत सर्दी में शेड में रख दें, ब्राइट शेड में इसको रख दें, और बहुत गर्मी में इसको भी ब्राइट शेड में रखें, सनलाइट से बचाएं। सर्दी में अलबत्ता ऐसा है कि हल्की फुल्की धूप ये बर्दाश्त करेगा, ओस से बचाना है। कटिंग इसकी थोड़ी मोटी करके लगानी है। और दूसरी बात ये कि नवंबर में प्रोनिंग करें, हमेशा प्रोनिंग इसको पसंद है, प्रोनिंग करने से इसकी शूट्स निकलती रहेंगी। और दूसरी बात ये है कि प्रोपिगेशन इसकी हम बीज से भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।